अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसी तरीक़े से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, दोनों जहान की कामयाबी और इज़्ज़तों से आप लोगों को माला माल फरमाए। तो चलिए आज के सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है महबूब पाशा, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, दांतों में कुछ फंस जाए और नमाज के दौरान ख़याल उसी की तरफ जाता रहे और नमाज ही में ज़बान से उसको बाहर निकाल दें तो क्या नमाज हो जाएगी? जी हाँ, अगर आपने उसको दांतों से या हाथ से किसी भी तरीक़े से बाहर निकाल दिया है तो बाहर निकालने की सूरत में तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर वो मिक़दार में इतना बड़ा है कि चने के बराबर है या चने से ज़ायद है और फिर आपने उसको निगल लिया तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आपकी नमाज नहीं होगी। और अगर चने की मिक़दार से वो कम था और आप उसको निगल गए तो नमाज तो हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी, यानी आपको सवाब कम मिलेगा। तो बहरहाल बेहतर तरीक़ा यही है कि नमाज़ पढ़ने से पहले आप अपने दांतों को बिल्कुल साफ़ कर लें ताकि उनके अंदर किसी तरह की कोई गंदगी या कोई खाना वगैरह लगा हुआ ना हो। लेकिन अगर कभी लापरवाही में और धोखे में ऐसा हो गया कि आपने नमाज़ शुरू कर दी और फिर बाद में आपको पता चला कि आपके दांतों में कुछ फंसा हुआ है, तो अगर थोड़ा बहुत है और आपको क़िरात करने में, नमाज़ पढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो रही है तो नमाज़ को इसी तरीक़े से मुकम्मल कर लीजिए और बाद में अपने दांतों को साफ़ कर लीजिए। लेकिन अगर वो ज़्यादा है, आपको क़िरात करने में, नमाज़ पढ़ने में परेशानी है, तो फिर उसको अपने हाथ से या जीभ से बाहर निकाल दीजिए। लेकिन अगर आप उसको निगल गए तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर चने या चने की मिक़दार से ज़्यादा है तो फिर नमाज नहीं होगी, और अगर उसकी मिक़दार से कम है और आपने निगल लिया तो नमाज हो जाएगी। इसके बाद में सवाल है इन्हीं का, महबूब पाशा कहते हैं तहज्जुद की नमाज सुन्नत है या नफिल? देखिए, अक्सर उलमा के नज़दीक और ज़्यादातर उलमा यही कहते हैं कि तहज्जुद की नमाज जो है वो नफिल है, सुन्नत नहीं है। ठीक है। इसके बाद में सवाल है इफ्तिखार अहमद, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, आप खैरियत से हैं? मेरा सवाल ज़रूर लीजिएगा। मैं इमामत करता हूँ, महीने में 4 छुट्टियाँ हो जाती हैं तो उनके पैसे लेना क्या जायज़ हैं? देखिए, ये तो मस्जिद के ज़िम्मेदारों के ऊपर है कि वो आपको महीने में कितनी छुट्टियाँ देते हैं। अब आप ख़ुद सोचिए कि जब आप इमामत के लिए लगे थे, जब आपने इमामत शुरू की थी तो उस वक्त क्या तय हुआ था और उस वक्त क्या बात हुई थी कि आपको महीने में कितनी छुट्टियाँ करनी हैं। अगर ये तय हुआ था कि मुझे महीने में 4 छुट्टियाँ करनी हैं और आप 4 छुट्टियाँ करते हैं तो कोई मसले की बात नहीं है, सब जायज़ है। लेकिन अगर तय ये हुआ था कि आपको सिर्फ़ महीने में 2 छुट्टियाँ करनी हैं और अब आप 4 छुट्टियाँ करते हैं तो फिर ये आपके लिए दुरुस्त नहीं होगा, बेहतर नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये तय हुआ था कि आपको 2 छुट्टियाँ करनी हैं और आप 4 छुट्टियाँ कर लेते हैं और मस्जिद वाले इस पर कुछ नहीं कहते और आपसे बिल्कुल राज़ी हैं, खुश हैं, आपके ज़्यादा छुट्टियाँ करने से भी कोई असर नहीं पड़ता और वो आपको इस पर मना नहीं करते, तो फिर आपके लिए जायज़ है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपकी छुट्टियाँ करने से मस्जिद वालों को दुश्वारी होती है, परेशानी होती है और वो इसको पसंद नहीं करते तो फिर ये आपके लिए दुरुस्त नहीं है। तो इस बात का फ़ैसला तो आप ख़ुद कर सकते हैं कि जिस वक्त आप इमामत के लिए लगे थे उस वक्त क्या तय हुआ था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में सवाल है इल्मा मलिक, कहती हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, जब हम नमाज में नियत बांधते हैं तो अल्लाहु अकबर कहते हैं तो हम अपने दोनों हाथों को कैसे करें? कोई कहता है कि दोनों हाथ सीधे करो, कोई कहता है कि कान पे हाथ लगाएं। आप बताना कमेंट बॉक्स में। देखिए, औरतों और मर्दों की नमाज के अंदर फ़र्क होता है। औरतें जो हैं अपना हाथ सिर्फ़ अपने कंधों तक उठाएंगी और कंधों तक भी जो हाथ उठाएंगी वो अपने दुपट्टे के अंदर से उठाएंगी, बाहर को अपने हाथ नहीं निकालेंगी। तो सिर्फ़ आपको कंधों तक अपने हाथ उठाने हैं और अपने दुपट्टे के अंदर ही रखने हैं। और जो मर्द हज़रात हैं वो अपने कानों तक उठाएंगे। तो जिसने आपसे ये कहा है कि कानों तक उठाना है, ये सही नहीं है। औरतों को सिर्फ़ अपने कंधों तक हाथ उठाना है और वो भी दुपट्टे के अंदर से उठाना है। ठीक है। इसके बाद में इन्हीं का दूसरा सवाल है, मुझे घबराहट बहुत होती है, कुछ पढ़ने के लिए बताएं। अगर आपको घबराहट होती है तो आप कुरान करीम की इस आयत को पढ़ें जो आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रही हैं, अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। इस आयत को आप 41 मरतबा पढ़िए। 41 मरतबा पढ़ने के बाद और पानी पर दम करने के बाद फिर उस पानी को पीजिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और वैसे भी इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कीजिए, चलते फिरते, उठते बैठते, जब भी आपको मौका मिले इस आयत को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। इंशाअल्लाह आपको जो घबराहट है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद में सवाल है अदनान कुरैशी, कहते हैं अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मेरा नाम सना है। मेरा सवाल ये है कि मेरे गले में 1 साल से टॉन्सिल्स है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानी होती है बोलने में। जब मैं नमाज़ पढ़ती हूँ तो तकलीफ़ बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि नमाज़ बोलकर ही पढ़ी जाती है
और बोलने की वजह से तकलीफ़ ज़्यादा हो जाती है और नमाज मुझे छोड़नी पड़ती है, क्या मैं ख़ामोश रहकर नमाज़ पढ़ सकती हूँ? देखिए, नमाज के अंदर बिल्कुल ख़ामोश रहना और कुछ भी ना पढ़ना ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा ज़ोर से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों को सुनाएं या ख़ुद अपने कानों को सुनाना भी कोई ज़रूरी नहीं है। बस इस तरीक़े से आपको पढ़ना चाहिए कि हुरूफ़ की जो अदायगी है, अल्फाज की जो अदायगी है, वो सही तरीक़े से हो जाए, चाहे आपको आवाज़ आए या ना आए, बस हुरूफ़ की अदायगी सही होनी चाहिए। तो आपको आवाज़ निकालना, ज़ोर से पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं है। बस इस तरीक़े से आप पढ़ें कि हुरूफ़ की अदायगी, अल्फाज की अदायगी सही तरीक़े से हो जाए, तो आपकी नमाज़ बिल्कुल हो जाएगी। ठीक है, तो ज़्यादा ज़ोर से पढ़ने की, ख़ुद अपने आप को सुनाने की या किसी दूसरों को सुनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इस तरीक़े से आप पढ़ें कि जो आपके ज़बान से वर्ड्स निकल रहे हैं वो सही तरीक़े से निकल आएँ, हुरूफ़ की अदायगी सही हो जाए, अल्फाज की अदायगी सही हो जाए, तो आपकी नमाज़ सही हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में सवाल है, आरिफ़ा अंसारी कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, प्लीज़ अच्छे रिश्ते के लिए कोई दुआ बताएं। देखिए, अच्छे रिश्ते के लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़नी है और उसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करनी है। और अगर आपको तौफ़ीक़ मिल जाए तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। और इसी के साथ साथ सलातुल हाजत की नमाज़ पढ़िए। सलातुल हाजत की नमाज़ जैसे आम नमाज़ें पढ़ी जाती हैं, वैसे ही 2 रकात 4 रकात नमाज़ पढ़ के अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा दुआएँ कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं आपको एक वजीफ़ा बताता हूँ, उस वजीफ़े पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह बहुत आपको फ़ायदा होगा, अच्छे से अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा। वो वजीफ़ा ये है कि इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद, जब आप इशा की नमाज़ मुकम्मल कर चुके हैं, फिर उसके बाद में आप या लतीफ़ू 1100 मरतबा पढ़िए। या लतीफ़ू 1100 मरतबा आपको पढ़ना है और इसके शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ और बीच में आपको या लतीफ़ू 1100 मरतबा पढ़ना है। 1100 मरतबा पढ़ने के बाद फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आपको रिश्ता मिलेगा। इसी के साथ साथ एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि कुरान करीम की एक आयत है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा वयरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब। इस आयत को आप 41 मरतबा पढ़िए और शुरू में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, आखिर में 11 मरतबा दुरूद शरीफ, बीच में इस आयत को 41 मरतबा पढ़िए। और फिर इस आयत को पढ़ने के बाद, इशा की नमाज़ के बाद ही करना है आपको यह अमल भी, फिर इस आयत को पढ़ने के बाद आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कीजिए। तो अगर आप ये दोनों वजीफ़े कर सकती हैं, दोनों काम कर सकती हैं, तो दोनों कर लीजिए। और अगर दोनों करना दुश्वार है तो कोई एक कर लीजिए और फिर अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बेहतर से बेहतर आपको रिश्ता मिलेगा। इसके बाद में सवाल है, नेहा कहती है, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, अल्लाह आपको बहुत कामयाबी अता फ़रमाए। जी, हमें भी बहुत अच्छा लगता है आप सवाल करते हैं तो अल्लाह ताला आपको भी दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए। इनका सवाल है, मेरा आपसे एक सवाल है और वो ये है कि हक़ महर क्या होता है, बीवी उसको माफ़ कर सकती है? कमेंट बॉक्स में बताना। हक़ महर यही होता है कि जब निकाह होता है, शादी होती है, तो उस वक्त जो शोहर की तरफ से महर मुकर्रर होता है, जो रुपया पैसा मुकर्रर होता है, उसको जो है महर कहा जाता है। अब ये महर औरत का हक़ होता है। अब शोहर की ये ज़िम्मेदारी है कि अपनी बीवी को ये महर अदा करे, उसको ये महर दे और माफ़ करने के लिए किसी तरह का औरत पर, अपनी बीवी पर दबाव न डाले और उसको मजबूर न करे। अलबत्ता अगर बीवी अपनी खुशी से, अपनी रज़ामंदी से अगर इसको माफ़ करना चाहे तो माफ़ कर सकती है, ये उसका हक़ है। और जब वो माफ़ कर देगी तो वो शोहर से माफ़ हो जाएगा और फिर बीवी को दोबारा से उसका मुतालबा करने का हक़ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शोहर की तरफ से दबाव डालना या उसको मजबूर करना या उसको कोई धमकी देना, इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। अगर बीवी ख़ुद ब खुद माफ़ करे, अपनी रज़ामंदी से, अपनी खुशी से इसको माफ़ करे तो वो माफ़ कर सकती है। अच्छा, इनका दूसरा सवाल है, कबूतर को अपने ही रूम में रखना कैसा है, क्या उनको अलग रखना चाहिए? ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप जैसा चाहें कबूतर को रख सकती हैं। अगर कबूतरों से आपको प्यार है और आप अपने ही रूम में उनको रखना चाहती हैं तो कोई इसमें शरीयत की मुमानात नहीं है और शरीयत इससे मना नहीं करती। आप शरीयत की पाबंदी के साथ, नमाज रोज़े के साथ ये काम कर सकती हैं। लेकिन बहरहाल वो जानवर है, कहीं ऐसा ना हो उसको आप अपने रूम में रखें तो आपको कोई परेशानी हो जाए, आपके चेहरे पर या किसी और जगह वो अपने पंजे मारे और आपके निशानात पड़ जाएँ, तो ये दुरुस्त नहीं है। तो बहरहाल ये तो आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। अगर वो पिंजरे में बंद है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि कबूतर वगैरह को, जानवरों को अपनों से अलग ही रखना चाहिए।
ताकि किसी तरह का कोई नुकसान ना हो पाए। इसके बाद में सवाल है, मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं आदम अंसारी, मैं वर्ल्ड काला उत्तराखंड से हूँ। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबी अता फ़रमाए। आमीन। अल्लाह ताला आपको भी दोनों जहान की कामयाबी अता फ़रमाए। इनके 5 सवाल हैं। पहला सवाल करते हैं, क्या जो अज़ान देगा वही इक़ामत भी कहेगा? जी हाँ, जो अज़ान देगा उसी का हक़ है कि वो इक़ामत कहे, लेकिन अगर वो किसी दूसरे को इजाज़त दे देता है तो ये उसकी मर्ज़ी है, दूसरा भी दे सकता है। लेकिन उसकी इजाज़त के बग़ैर, यानी जिसने अज़ान दी है उसकी इजाज़त के बग़ैर इक़ामत देना यह मकरूह होगा। यानी नमाज तो हो जाएगी, लेकिन जिसने ये काम किया है ये उसको गुनाह मिलेगा कि आपने उसकी इजाज़त के बग़ैर इक़ामत कैसे दे दी। तो जिसने अज़ान दी है उससे पहले इजाज़त लेनी पड़ेगी, फिर उसके बाद में इक़ामत कही जा सकती है। तो बहरहाल इक़ामत उसी का हक़ है जिसने अज़ान दी है, लेकिन अगर उसकी इजाज़त के बग़ैर किसी ने इक़ामत कह दी तो नमाज तो हो जाएगी, लेकिन कहने वाला गुनहगार होगा। ठीक है। इसके बाद में इनका सवाल है, वज़ू करते वक्त कौन से वर्ड्स दोहराएं या फिर चुपचाप वज़ू करें? देखिए, वज़ू करते वक्त वज़ू के जो आज़ा हैं, वज़ू के जो आज़ा धोए जाते हैं तो उनकी अलग अलग दुआएं हैं। वो इंशाअल्लाह मैं 1-2 दिन के बाद अलग से वीडियो बनाऊंगा, वरना फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो 1-2 दिन के बाद मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा इंशाअल्लाह, उसमें सारी दुआएं आपको बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इनका सवाल है, मस्जिद के अंदर दाखिल होते वक्त कौन सा पैर रखें और कौन सी दुआ पढ़ें, और फिर निकलते वक्त कौन सा पैर रखें और कौन सी दुआ पढ़ें? देखिए, मस्जिद के अंदर जब आप दाखिल हों तो दाखिल होते वक्त आप दायां यानी सीधा पैर रखें और मस्जिद के अंदर दाखिल हो जाएं और फिर ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक। और जब आप मस्जिद से निकलें तो मस्जिद से निकलते वक्त यानी उल्टा पैर बाहर निकालें और मस्जिद से निकल जाएँ और ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फ़ज़लिक। ठीक है। इसके बाद में इनका सवाल है, नमाज में कितनी सुन्नतें होती हैं? देखिए, नमाज के अंदर 51 सुन्नतें होती हैं। नमाज की 51 सुन्नतें होती हैं। क़ियाम की 11 सुन्नतें होती हैं और क़िरात की 7 सुन्नतें होती हैं। इसी तरीके से रुकू की 8 सुन्नतें होती हैं और सजदे की 12 सुन्नतें होती हैं और क़ायदे की 13 सुन्नतें होती हैं। तो ये कुल मिला के 51 सुन्नतें होती हैं। तो ये तो मैंने आपको इजमाली तौर पर बता दिया। अलबत्ता हर एक सुन्नत अलग अलग अगर मैं बताऊँगा तो फिर ये तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इंशाल्लाह आगे कभी मैं इसकी वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा तो आप उसमें जान जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में इनका सवाल है, कुछ औरतें कहती हैं कि कसाई की दुकान पर से गोश्त लेते वक्त उसमें 1-2 हड्डी ज़रूर आना चाहिए वरना सुन्नत अदा नहीं होगी। देखिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जो गोश्त हड्डी वाला गोश्त होता है उसके रेट अलग होते हैं और जो बग़ैर हड्डी का गोश्त होता है उसके रेट अलग होते हैं। तो जो बग़ैर हड्डी का गोश्त है उसके रेट कुछ ज़्यादा होंगे ज़ाहिर है, और जो हड्डी का गोश्त है उसके रेट कुछ कम होंगे। तो ये तो कसाई के ऊपर है, वो कितने रेट मुतय्यन करता है, या गोश्त का जो भी रेट चल रहा है उसी हिसाब से वो आपको गोश्त देगा। तो अगर गोश्त में हड्डी ना आए तो इससे सुन्नत अदा नहीं होगी, ये गुनाह है, ये गलत है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो कसाई के ऊपर है, वो जिस तरीके से सबको देता है, जैसे बेचता है और जैसा मुआशरे के अंदर रिवाज है उस तरीके से वो बेचता है, तो इसके अंदर कोई कबाहत की बात नहीं है। तो ये तो मेरे ख़्याल में एक वैसी बात चल पड़ी है, इसका कोई भी शरीयत से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक है। तो ये आज के कुछ सवालात थे जिसका मैंने आप हज़रात को जवाब दिया। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।